हेलो मित्रों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल की परतें 5 परतें होती हैं, उसके बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा करेंगे। किस वायुमंडल की परत पर कौन सी गतिविधि होती है इसके बारे में इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि पुराने एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इसे वायुमंडल की परिभाषा। चलिए अगला, एक ट्रिक के माध्यम से हम वायुमंडल की विभिन्न परतों को समझेंगे। ट्रिक है छोड़ सबको मैं आया बाहर। एक बार ट्रिक और देख लीजिए। छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ से होता है क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, में मध्य मंडल, आया आयन मंडल, बाहर से वायुमंडल। तो एक बार ट्रिक को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा वायुमंडल की 5 परतें। चलिए विस्तार से हम अब चर्चा करेंगे। क्षोभ मंडल में होने वाली गतिविधियाँ। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हमारे सांस लेने योग्य वायु इसी मंडल पर मौजूद रहती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि इसी परत में घटित होती है। तो जो ऋतुएं हमारी बदलती हैं, जैसे बरसात होती है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो ये सब जो गतिविधियां हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। अगला, समताप मंडल में होने वाली गतिविधियां। तो अगला समताप मंडल। पहला हमने पढ़ा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। मतलब इसमें न बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में, न कोई मौसम संबंधी घटना होती हैं, इसलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेहतर होती है समताप मंडल। अगला है मध्य मंडल में होने वाली घटनाएं। तो इस परत की ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा की मध्य मंडल सीमा कहते हैं। मध्य मंडल में ही उल्का पिंड आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उल्का पिंड कहाँ नष्ट होते हैं, तो मध्य मंडल में। अगला है आयन मंडल में होने वाली गतिविधियाँ। आयन मंडल की हवा आयनित होती है। इसमें आयनीकरण के साथ साथ आयनीकरण की विपरीत क्रिया भी निरंतर रहती है। पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगे इसी मंडल में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाती हैं। तो जो रेडियो तरंगे कहाँ परिवर्तित होती हैं, तो आयन मंडल में। अगला है वायुमंडल में होने वाली गतिविधियाँ। तो वायुमंडल में पृथ्वी के धरातल से 640 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल या आयतन मंडल का विस्तार है। इस परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस की प्रधानता होती है। कृत्रिम उपग्रह इसी परत में स्थापित किए जाते हैं। तो जो सैटेलाइट होती हैं ये वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। चलिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो पहला है मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो मैंने आपको पहली परत बताई थी क्षोभ मंडल, जहाँ वर्षा, गर्मी ऋतु आदि सब जो सारी क्रियाएँ होती हैं मौसम से संबंधित, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। अगला है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? ऑप्शन है समताप मंडल के कारण, क्षोभ मंडल के कारण, या ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था पहली परत जो वायुमंडल की क्षोभ मंडल है, जिसमें कि सारे मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत वह परत है जो हम सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारी त्वचा को रक्षा करती है। तो कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? मैंने आपको बताया था समताप मंडल में न बादल पाए जाते हैं, न कोई मौसम संबंधी गतिविधि होती, इसलिए समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल या सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। अगला है वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से मुक्त है? तो समताप मंडल वायु परत की सबसे बादलों से मुक्त है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो सबसे निचली परत जो या सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल कहलाती है। सबसे ऊपरी परत वायुमंडल कहलाती है।
किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो ऑप्शन है सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो उत्तर है क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहते हैं। अगला है संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं? सही उत्तर है आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगला है क्षोभ मंडल में तापमान, जैसे जैसे क्षोभ मंडल में रहता है तो तापमान कैसा रहता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे क्षोभ मंडल में जाते हैं तो ऊंचाई के साथ ये तापमान घटता है, लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घटता है। अगला है वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? मैंने आपको बताया था आयन मंडल है जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, रेडियो तरंगों को। या आप देखिए इसमें मैं डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहे। सबसे पहले था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इसमें वायुमंडल की घटनाएं जैसे बादल गरजना, ऋतुओं को परिवर्तित होना, बारिश होना आदि होती हैं। इसके बाद था समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते, ना कोई ऋतु परिवर्तित होती है, और इधर ओजोन लेयर भी पाई जाती है। कोई ऋतु परिवर्तन न होने के कारण यहाँ हवाई जहाज भी उड़ाया जाता है समताप मंडल। अगला था मध्य मंडल। मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर दूर है, और यहाँ जो है उल्का पिंड आकर नष्ट हो जाते हैं मध्य मंडल में। तो उल्का पिंड कहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में। अगला आयन मंडल। आयन मंडल को वायुमंडल, आयन मंडल जहाँ रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। रेडियो तरंग कहाँ परिवर्तित होती है? आयन मंडल में। और वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह जो है स्थापित किए जाते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।